दोस्तों, तो मार्च का महीना शुरू हो गया है। तो इस समय गुलाब के पौधे की ग्रोथ को कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा और बढ़ाएं, कैसे इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल और कलियां पाएं। तो इस समय हम आप सबको एक ऐसा शक्तिशाली फर्टिलाइज़र बताएंगे जिसे डालने से आपके पौधे की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और ब्रांचेस भी ढेरों सारे आएंगे, कलियां भी आएंगी और फूल भी ढेरों सारे खिलेंगे और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी और जो कलियां आएंगी तो अच्छी अच्छी कलियां आएंगी और ब्रांचेस भी आएंगी। जो वैसे सूट्स आएंगे वो सारे हेल्दी निकल कर के आएंगे। तो हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आप सबसे तो दोस्तों, मार्च का महीना शुरू हो गया है। अभी का जो टाइम है गुलाब के लिए बहुत अच्छा ग्रोइंग का टाइम चल रहा है। गुलाब की ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है और सभी के गुलाब की ग्रोथ अच्छी हो रही होगी इस समय मार्च के महीने में। इसमें मैक्सिमम ग्रोथ भी हो चुका होगा और आप गुलाब की प्रूनिंग किए हैं तो उसमें नए नए ब्रांचेस आई होंगी। तो इस टाइम पर ग्रोथ को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा कलियाँ लाने के लिए गुलाब को समय समय पर खाद भी देनी ज़रूरी होती है ताकि गुलाब में अच्छी ग्रोथ हो सके, फ्लावरिंग ज़्यादा हो सके, कलियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा नए नए ब्रांचेस आएँ। क्योंकि गुलाब एक हैवी फीडर प्लांट होता है। तो अगर आप समय समय पर खाद नहीं दोगे दोस्तों तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी और ना ही कलियाँ बनेंगी और जो भी कलियाँ अगर बनेंगी तो वो टेढ़े मेढ़े सिकुड़े से अनहेल्दी कलियाँ बनेंगी। तो आज मैं आप सबको एक ऐसा खाद बताऊंगी जो डालने से पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और पौधे में जो भी सूट्स आएंगे, ब्रांचेस आएंगी तो वो मोटी मोटी ब्रांचेस आएंगी और जो कलियां आएंगी तो वो हेल्दी हेल्दी कलियां आएंगी। तो आज मैं आप सबसे बहुत अच्छा खाद बताने वाली हूँ जिससे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से होगी और आपके प्लांट में कई महीनों तक इसमें फ्लावरिंग भी होगी और कलियां भी ढेरों सारी आएंगी, ढेरों सारी ब्रांचेस, नए नए सूट्स भी आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मार्च के महीने में हम इसकी केयर कैसे करें दोस्तों। तो खाद देने से पहले कुछ ज़रूरी बातें भी जानना ज़रूरी होता है क्योंकि इस समय मार्च का महीना चल रहा है। तो इस समय आप अगर अपने प्लांट की प्रूनिंग नहीं किए हैं फरवरी में तो वैसे कर लेनी चाहिए थी। तो अगर किए हैं तो उसमें बहुत अच्छी ब्रांचेस भी आई होंगी, सूट्स भी आए होंगे। अगर नहीं किए हैं तो अभी भी आप कर सकते हैं इसकी प्रूनिंग और अभी समय चल रहा है प्रूनिंग करने का। तो अभी भी आप कर सकते हैं इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग कर लें या हार्ड प्रूनिंग, क्योंकि जो नए नए ब्रांचेस आती हैं तो उसी में कलियां बनती हैं, उसी में ही फूल खिलते हैं। तो अगर प्रूनिंग नहीं करेंगे दोस्तों तो इसमें जो नए नए ब्रांचेस नहीं आएंगी और ना ही फूल और कलियां आएंगी और प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी, प्लांट आपका घना भी नहीं होगा। तो आप इसे पहले प्रूनिंग कर लीजिए, अगर किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। और इस समय आप धूप थोड़ा तेज़ हो रहा है, मार्च का महीना चल रहा है दोस्तों, तो फुल सनलाइट से थोड़ा आप इसको कम कर दीजिए इसकी सनलाइट को। नहीं तो जो भी फूल खिलेंगे, जो भी कलियाँ आएंगी तो थोड़ा उसकी पत्तियाँ जली जली सी रहेंगी। जो फूल खिलेंगे तो वो लंबे समय तक नहीं टिके रहेंगे पौधे में, बहुत जल्दी झड़ जाएंगे। तो फूल अपने प्लांट में ताकि 2-3 दिन रहे, इसलिए इसकी धूप की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए। ऐसी जगह पर रखिए जहाँ इसको 5-6 घंटे की धूप मिले, सनलाइट मिले अच्छे से, ताकि प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहे। तो इसे फुल सनलाइट में इस समय अब नहीं रखिए क्योंकि धूप बहुत तेज़ी से हो रही है और जो नए नए पत्ते निकल रहे हैं तो वो भी जलने लगेंगे, तो कलियाँ भी जलने लगेंगी। तो इसलिए धूप की क्वांटिटी थोड़ा कम कर दीजिए दोस्तों। और इस समय जब भी गुलाब के पौधे पर पानी डालिए, मतलब गमले में डालिए, तो पूरे पौधे को नहलाकर अच्छे से शावरिंग करके फिर उसके बाद पौधे में पानी डालिए। पौधे को नहाना बहुत पसंद होता है गुलाब के पौधे को। जितनी अच्छे से इसको शावरिंग करेंगे, जो भी ब्रांचेस निकलेंगी बहुत हेल्दी, अच्छी, स्वस्थ निकलेंगी और इसकी जो तना है वो मोटी मोटी होगी। तो जब भी इसको पानी डालें पौधे में तो शावरिंग ज़रूर करके डालिए, पौधे को अच्छे से नहला करके डालिए ताकि इसकी पत्तियाँ अच्छी
से निकली और ब्रांचेस भी अच्छे अच्छे हेल्दी हेल्दी निकले। और इसे आप फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए, नीम ऑयल का या फंगिसाइड का, ताकि प्लांट में कोई फंगस ना लगे। तो इसे आप हफ्ते में या 15 दिन में एक बार फंगिसाइड का स्प्रे ज़रूर करते रहिए। और जो भी सूखे फूल ऐसे सूख जाएं खिल करके, तो उसको आप कट करके हटाते रहिए, प्लांट में ना रहने दें। नहीं तो जो भी अगर उसमें रहेंगे सूखे हुए फ्लावर तो वो सीड बनाने लगते हैं, तो प्लांट उसी पर अपना फोकस करता है, तो इसलिए प्लांट अपना ग्रोथ करना छोड़ देता है। तो जो भी सूखे फ्लावर हैं उसको कट करके आप हटाते रहिए टाइम टू टाइम। तो चलते हैं हम वो खाद के बारे में जानते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमने लिया है सरसों। तो ये सभी के किचन में मौजूद रहता है, सभी के पास रहता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही शक्तिशाली इससे खाद बनेगा हमारे गुलाब के पौधे के लिए। इसे डालने से प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होगी और ज़बरदस्त फूल और कलियाँ भी खिलेंगी इसमें, और नए नए मैक्सिमम ब्रांचेस भी आएंगी, बेसल सूट्स भी आएंगे। तो ये सरसों के दाने में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसमें जैसे आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस, पोटेशियम और कॉपर, जिंक, सोडियम, कई सारे तत्व पाए जाते हैं जो हमारे प्लांट की ग्रोथ को काफ़ी तेज़ी से बढ़ाते हैं और नए नए ब्रांचेस लाने में मदद करते हैं और ढेरों सारे फूल और कलियां लाने में मदद करती है। तो ये सभी के पास होता है और इससे बहुत शक्तिशाली खाद बन कर के तैयार होता है। तो अगर आप इसे एक बार डालेंगे तो खुद आप देखेंगे आपके प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। तो इसे आप, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे मार्केट से ला सकते हैं, अगर है तो आप इसे जल्दी से इसका फर्टिलाइज़र बना करके अपने पौधे में डालिए, ताकि आपके पौधे में ढेरों सारी कलियां ऐसे ही बन करके आए और 1-2 महीने तक कोई खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर ये फर्टिलाइज़र इसका बना करके डालेंगे तो। जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उन्हें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस की ज़रूरत होती है, तभी उनमें फूल और कलियां आती हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, इनमें नाइट्रोजन नहीं होता है। सरसों में जो सरसों की खली होती है उसमें नाइट्रोजन होता है, वो NPK की मात्रा उसमें भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन इसमें नहीं होती है। तो इसमें अगर आप चाहें तो बाद में कॉफ़ी पाउडर या चाय पत्ती का लिक्विड बना करके डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये मैं तो दोस्तों सबसे पहले इसको हमें मिक्सर में ग्राइंड करना है, पीसना है अच्छे से। पीस करके फिर उसके बाद ही इसका फर्टिलाइज़र बनाना है। साबुत सरसों का ही फर्टिलाइज़र नहीं बनाना है हमें, इसको मिक्सर में ग्राइंड करना है पहले। और उसके बाद आप कोई बर्तन ले लीजिए या प्लास्टिक का बर्तन, लेकिन सबसे अच्छा होता है ये मिट्टी का बर्तन। मिट्टी के बर्तन में जो हम ये बनाएंगे फर्टिलाइज़र, तो ये बहुत अच्छे से फार्मेल्ट होता है और बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र हमारा बन करके रेडी होता है। तो जो प्लास्टिक के डिब्बे होते हैं उसमें बनाएंगे तो कम ठीक बनता है, लेकिन मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छा बनता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप प्लास्टिक में भी बना सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर है मिट्टी के बर्तन तो उसमें बनाने की कोशिश करिए आप। तो 3 छोटा चम्मच में ये सरसों के जो पाउडर है इसको ले रही हूँ, और ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है दोस्तों। तो जितने आपके प्लांट है उसी के हिसाब से बनाइए। अगर एक प्लांट में आपको डालना है तो बस 1 ही चम्मच आपको लेना है या हाफ़ टी स्पून नहीं लेना है। अगर ढेर सारे पौधे हैं तो आप 3 चम्मच ले सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा है तो उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। और क्योंकि ये इसकी तासीर जो होती है गर्म तासीर की होती है, जो हमारी सरसों की खली होती है तो उसकी तासीर थोड़ा कम होती है गर्म, लेकिन ये जो कच्चे सरसों होते हैं इसकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ा कम ही रखिए। और 1 लीटर पानी में आप बना सकते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा ही लिया है पानी मैं, क्योंकि मेरा मटका जो है तो वो छोटा है। तो बाद में मैं इसको डाइल्यूट कर लूँगी पानी में, और इसको ढक कर के छायादार जगह में रखना है 24 घंटे के लिए। तो दोस्तों मेरा ये फर्टिलाइज़र 5 से 6 दिन हो गए हैं बन कर के रेडी हैं, लेकिन टाइम नहीं मिला तो इसलिए मैं नहीं डाल पाई। तो ये मेरा फर्टिलाइज़र 5-6 दिन हो गए हैं और ये बहुत ही शक्तिशाली हो गया है। और अगर आप 12 घंटे या 24 घंटे के लिए रखेंगे तो
आपका सही रहेगा। अगर आप नहीं डाल पाए हैं तो अगर आपके पास ज़्यादा है, स्टोर करके रखना चाहते हैं तो स्टोर करके रखिए, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ा कम करना है। तो इसको छान लीजिए पहले अच्छे से, छानने के बाद ही डालना है दोस्तों, नहीं तो ये जो नीचे का भाग होता है तो इससे फंगस भी लग जाते हैं। तो इसको अच्छे से छान लेना है पहले, और फिर मैं थोड़ा सा ही बना रही हूँ क्योंकि मेरी ज़्यादा दिन की हो गई है, तो ये और ज़्यादा शक्तिशाली हो गई है, पावरफुल हो गई है। तो इसकी क्वांटिटी मैं थोड़ा सा ही ली हूँ, और 1 मग पानी मैं ली हूँ, मतलब 1 लीटर का पानी है मेरा, और ये थोड़ा सा ही मैं इसको ली हूँ। तो ये अगर आप 12 घंटा के लिए या 24 घंटे के लिए रख रहे हैं तो आप 1 लीटर ये फर्टिलाइज़र वाला पानी रहना चाहिए, और 3 लीटर आपका ये सादा पानी डाइल्यूट करके तब डालना है। लेकिन ये मेरा 5-6 दिन का हो गया है, तो इसलिए मैं थोड़ी क्वांटिटी इसकी ली हूँ। जितने ज़्यादा दिन रखेंगे उतनी क्वांटिटी आपको फर्टिलाइज़र की कम करनी पड़ेगी। अगर आप कम दिन के लिए रखते हैं तो आप 3 लीटर पानी होना चाहिए सादा, और 1 लीटर आपका फर्टिलाइज़र वाला पानी रहना चाहिए। तो ज़्यादा क्वांटिटी नहीं रखना है, नहीं तो प्लांट को ख़राब भी कर देता है, क्योंकि ये थोड़ा गर्म तासीर की होती है। तो आपको बस 1 गिलास ही अपने रोज़ के प्लांट में डालना है, और मैंने सादा पानी का ज़्यादा उपयोग किया है क्योंकि मेरी फर्टिलाइज़र थोड़ा ज़्यादा पावरफुल का हो गया है दोस्तों। तो अपने पहले रोज़ के प्लांट में डालने से पहले अपने मिट्टी जो सूखी हो, प्लांट की मिट्टी सूखी होनी चाहिए, तभी अपने प्लांट में डालना है, और गीली मिट्टी में नहीं डालना है। तो मिट्टी की पहले गुड़ाई कर लेनी है, गुड़ाई करने के बाद ही अपने प्लांट में ये फर्टिलाइज़र को डालना है, ताकि अगर डालेंगे मिट्टी गुड़ाई करके तो एयरेशन बना रहेगा प्लांट में, और प्लांट को ऑक्सीजन मिलता रहेगा। और मिट्टी सूखी रहेगी तो फर्टिलाइज़र डालते ही अपना जो ये प्लांट है अब्जॉर्ब कर लेगा आपके फर्टिलाइज़र को, और अपनी ग्रोथ तुरंत स्टार्ट कर देगा, और कलियाँ बनाने में अपना फोकस करेगा। तो मिट्टी को ड्राई करके ही तब अपना ये फर्टिलाइज़र डालिए तो अच्छा रहता है। और डालने के बाद देखेंगे कि आपके प्लांट में ढेरों सारी कलियाँ बन कर के आई हैं, प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी हेल्दी और अच्छी होकर के आई हैं, ढेरों सारे ब्रांचेस भी आएंगी, और प्लांट भी आपका हेल्दी हरा भरा रहेगा। तो वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए, और न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो ये देखिए दोस्तों, एक मेरा ऑरेंज हिबिस्कस खिला है। तो चलते हैं दोस्तों, बाय, नमस्ते, हैप्पी गार्डनिंग, राधे राधे।